हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, हम इस वीडियो में टॉप 30 प्लस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आप सभी को पता होगा, छोटानागपुर का पठार। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नीला पर्वत उद्यान। कौन सा है दोस्तों? नीला पर्वत उद्यान दूसरा नाम है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है साथियों ऑप्शन ए, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। क्या है दोस्तों मुख्य उद्देश्य? जननी मतलब जननी माता हो गया तो आप समझ जाएंगे, और सुरक्षा यानी मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना ही जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है साथियों, याद रहेगा। चलते अगले प्रश्न पे। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन कौन थे साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर आर.सी. मुजमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ठीक है साथियों, चलते अगले प्रश्न पे। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं दिखेगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए, W.S. रसल ने। ठीक है दोस्तों, W.S. रसल ने। चलते नेक्स्ट। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ग्राम व्यवस्था क्या है? छोटे छोटे गणतंत्र है, ये किसने कहा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है साथियों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है साथियों, तो आपको ये क्वेश्चन 100% याद रखना होगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 14 राज्य बने थे और 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है ना साथियों, चलते अगले प्रश्न में। भारतीय रियासतों के शासन के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सी की समाप्ति कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1971 में। ठीक है साथियों, याद रखना। चलते अगले प्रश्न पे। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? भारतीय रोबोट, कौन सा रोबोट दोस्तों? व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया, तो किसने किया था? किस संगठन ने किया था इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसरो ने। ठीक है दोस्तों, इसरो। चलते अगले प्रश्न पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर न्यूनतम रही, कम रही? तो बताइए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नागालैंड में। ठीक है साथियों, चलते अगले प्रश्न पे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी,
1945। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, पूर्ण निषेध है या आशंकित निषेध है, क्या है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य यानी कि जो जोखिम भरे कार्य हो वो बालक नहीं करेंगे, इस पे पूर्ण निषेध है। ठीक है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पैराशूट में कौन सी गैस भरी जाती है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, पैराशूट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? हरा सूर्य दिखता है दोस्तों ऑप्शन सी, नॉर्वे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन किस राज्य में होता है? लोहा का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, उड़ीसा में। ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट। किस देश में एक भी नदी नहीं है? दोस्तों नदी एक भी नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही जवाब कुश्ती। कुश्ती भारत का सबसे पुराना खेल है। चलते हैं नेक्स्ट। उदय शंकर किससे संबंधित है? साथियों उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नृत्य से संबंधित है, ना कि गाने, संगीत और तलवारबाजी के। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? दोस्तों कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान था जो अब यानी वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा। ठीक है साथियों, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा, हड़प्पा से कई क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है अभी के टाइम में? तो पाकिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ऑप्शन ए, कमल। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए, न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारत का जो मानक समय है किसके आधारित है? कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, यानी ये क्या है, मानक समय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के पूर्वी, तो पूर्वी राज्य कौन सा है साथियों? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत मान लो तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है इस तरफ, तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली, पटना, निकोबार या देहरादून? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के प्रारूप समिति समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए राइट होगा, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लक्षद्वीप की राजधानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, करवती। ठीक है दोस्तों, करवट्टी भी बोलते हैं, करवती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर गुप्त युग में
जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। ठीक है साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो है नालंदा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना और याद रखना है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? बताइए दोस्तों, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। किसे मानते हैं? धन्वंतरी। ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो आप सभी को पता होगा या ना पता हो तो आप देख लीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। ठीक है साथियों, कौन थे? श्रीगुप्त, पहला ज्ञात गुप्त शासक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल हो जाएगा साथियों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? बताइए दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हूणों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल है साथियों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किन किन के नाम है दोस्तों? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, जवाब ऑप्शन ए, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? बताइए दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। ठीक है, आप जानते हो विक्रमादित्य को। चलते अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो आपको याद रखना होगा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।